बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले आपके लिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों ने अभी तक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स नहीं पढ़ी, उन बच्चों के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के लेक्चर का लिंक शेयर कर दिया है। तो आप लोग पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के लेक्चर को देख लीजिए ताकि आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना इजी हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू y माइनस 2। तो बच्चों, हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में कि 1 क्या होता है। आप लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रही है। तो 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या था? ये प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही नंबर आ जाए। तो 1 यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो हम इस पार्ट के आंसर में लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और आइडेंटिटी with respect to multiplication। तो बच्चों, इसका नेक्स्ट पार्ट है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल्स टू 1। प्रॉपर्टीज़ में हमने डिस्कस किया था कि जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हों और उनका रिजल्ट 1 आए तो वो नंबर्स एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं। इसका मतलब है कि 0.2 इन्वर्स है 5 का, क्योंकि 0.2 1/5 होता है। 1/5 जब 5 से मल्टीप्लाई हो तो 1 रिज़ल्ट आता है, लिहाजा 0.2 या 1/5 5 का इन्वर्स है। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट पार्ट है x+2 + y इज़ इक्वल्स टू y + x+2। तो बच्चों, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने 3 रियल नंबर्स के सम को डिस्कस किया था? वो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसका आंसर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है -3b + 3b इज़ इक्वल्स टू 0। हमने डिस्कस किया था कि जब भी दो नंबर्स का सम 0 को इक्वल आए तो वो नंबर्स आपस में एडिटिव इन्वर्सेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे सम की बात हो रही है। एडिटिव इन्वर्सेस में हमेशा दोनों का सम 0 था और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस में दोनों का प्रोडक्ट 1 था। लिहाजा -3b + 3b 0 है, इसलिए ये प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स है। या इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट पार्ट है x+5 - 1 इज़ इक्वल्स टू x+5 - 1। तो बच्चों, इस पार्ट में भी 3 रियल नंबर्स हम देख सकते हैं और उन 3 रियल नंबर्स का सम या सब्ट्रैक्शन है। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। तो इसका आंसर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है -3 × 2 - y इज़ इक्वल्स टू -6 + 3y। अब यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई हुआ है 2 से भी और
माइनस वाई से भी, तो रिज़ल्ट आया है -6 + 3y। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर के एंड पे एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, इसलिए इसका आंसर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होगा। लिहाजा ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करेंगे, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो आइए डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 2। तो बच्चों, एग्जांपल नंबर 2 है, यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू सिंप्लीफाई 32 × 1/8 + 1/4। यानी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी वो ओवर एडिशन की है, क्योंकि यहाँ पे सम हो रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये थी कि अगर ए मल्टीप्लाई हो रहा है b + c से, तो इसका रिज़ल्ट ab + ac होगा। तो यहाँ पे a 32 है, b 1/8 है और c 1/4 है। तो आइए अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 32 × 1/8 + 32 × 1/4। तो बच्चों, 8 4 टाइम्स 32 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा सिंप्लीफाई होके, प्लस 4 8 टाइम्स 32 होता है, तो ये सिंप्लीफाई होके 8 रह जाएगा। यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे क्योंकि हम सोल्यूशन कर रहे हैं। 4 + 8 10 होता है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर 10 है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अपने तमाम सवालात कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।